नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम दो स्टोरीज करेंगे। एक तो इंतहाई रिप्रेसिव टैक्स रिजीम जो है, जो कि बड़ी सेल्फ डिफीटिंग है और जो है सेल्फ हर्टिंग भी है। और ये जो कहा जाता है कि हम हमारे मुल्क के लोग टैक्स नहीं देते, एक टाइनी माइनॉरिटी शायद देती हो या ना देती हो, मगर इस मुल्क के अवाम जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं। आप मुझे बताएं, ये सड़कों पे जो टैक्स लगा हुआ है, पहले हमारे पैसों से सड़कें बनती हैं, फिर हम उस पर जो है चलने का टैक्स देते हैं, फिर उसको जो है वो दोबारा से जब आपको एक और भी बड़ा माशाल्लाह खेल है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि बनी बनाई सड़कों को तोड़ के दोबारा हम बनाना क्यों शुरू कर देते हैं। जाहिर है, बताया जाता है कि उसका ऑडिट नहीं होता, वो मेंटेनेंस में आ जाता है, चुनांचे पुरानी सड़कें जो है उन्हें उधेड़ के नया बना दिया जाता है। बहरहाल इस पर बाद में हम डिटेल करेंगे, मगर इस वक्त मियाँ साहब पहले तो मैं दूसरी खबर मलिक रियाज साहब करेंगे कि उनके गिरद गहरा इंतहाई तंग हो रहा है और जो लोग हैं वहाँ परेशान हैं और प्रॉपर्टी की कीमतों के हवाले से भी लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के खदशात हैं। जी मियाँ साहब, पहले तो आते हैं 107 रुपये यार आपने पेट्रोल पे टैक्स लगाया हुआ है इस गरीब आदमी पे हैं, और जो है वो ना कोई आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई, नुमाइशी सी आपने ट्रांसपोर्ट बनाई। दुनिया की महंगी तरीन ट्रेन यहाँ आप चलाते हैं जो फ्रांस में से सस्ती बनी है, चीन में से सस्ती बनी है, और सिर्फ ये 1.5 से 2 या 2.5 लाख लोगों को कैटर करती है 2 करोड़ के शहर में। ना आपने अंडरग्राउंड बनाया, मोटरसाइकिलों का एक तूफान है, बदतमीजी है, बेचारे लोग क्या करें। एक एक गाड़ी के सवार जो है एक पे बैठे होते हैं और एक मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं 5-5 लोग, और वो इतना महंगा पेट्रोल जो है वो कर रहे हैं। ऊपर से गर्मियां आ रही हैं, इन गर्मियों में जो आपकी जो बिजली के बिल हैं जो उन्होंने ऊधम मचाना है वो अपनी जगह पे है। कोई ऐसी सेंस प्रिवेल नहीं करती कि यार या ये इन्होंने ये तय कर लिया है कि लोग डेड हैं, कभी नहीं उठेंगे, कभी बात नहीं करेंगे, ना सियासतदान इनके राइट्स की बात करेंगे, ना ये खुद बात करेंगे। सियासतदान भी जमहूरियत और पार्लिमानी जमहूरियत रिगिंग खेलते रहेंगे, मगर जो हार्ड कोर रियल इश्यूज आम आदमी जो फेस करता है, इस पर तो ना मियाँ साहब सियासत हो रही है, ना बात हो रही है, ना टीवी पे कोई प्रोग्राम हो रहा है। मियाँ साहब साहब, इस वक्त जो पेट्रोल है उसकी कीमत 255 रुपये 63 पैसे है और डीजल की कीमत जो है वो 258 रुपये 64 पैसे है। ये इसकी कीमत नहीं है, ये कीमत इसकी रियल कीमत नहीं है। रियल कीमत मैं आपको बताऊं तो होश उड़ जाएंगे। रियल कीमत 148 रुपये है पेट्रोल की, और जो डीजल है वो 154 रुपये उसकी जो हकीकी कीमत है। उसमें इस वक्त पेट्रोल पर 107 रुपये का टैक्स लिया जाता है फ़ी लीटर, और जो डीजल है वो 104 रुपये का फ़ी लीटर जो है वो उस पर टैक्स लिया जाता है। 70 रुपये फ़ी लीटर लेवी ली जा रही है पेट्रोल और डीजल पे कायद साहब, सिर्फ लेवी। और इसके अलावा जो मार्जिन है वो 15 रुपये 28 पैसे कस्टम ड्यूटी है, 8 रुपये 64 पैसे डीलर मार्जिन है, 7 रुपये 87 पैसे जो है वो ऑयल कंपनियों का मार्जिन है, और 3 रुपये 33 पैसे एयरलैंड फ्रेट रेट है। ये जो है वो डीजल और पेट्रोल पर लिया जाता है। और ये अगर ना हो, ये डीजल का मार्जिन मिल जाए, अच्छा मियां साहब, हम बिजली पे कितना टैक्स देते हैं, उनका मार्जिन मिल जाए, बिजली में कस्टम ड्यूटी भी मिल जाए। बिजली में एक तो जो लूट सेल आजकल पीटीवी पे लगी हुई है, यानी एक सरकारी मीडिया है, उस पर आप जो है इतने मिलियंस की तनख्वाहें दे रहे हैं और उनको जो आपके कहने पे मुंह खोलते और मुंह बंद करते हैं। या तो ये हो ना कि भाई चूंकि टीवी तो पूरी आवाम का है ना, उसके 35 रुपए हर उसके जाते हैं, तो ये क्यों जो है इतनी मोटी तनख्वाहों पे आपने रखा हुआ है हमारे पैसों से? क्या आप एक पैरेलल ओपिनियन की गुंजाइश मौजूद है पीटीवी पर? इसको बंद कर दें। अगर वॉइस ऑफ अमेरिका को उसने बंद किया है अपना ट्रंप ने, तो हमें सबसे पहले तो इसे बंद करना चाहिए। ये क्यों हर गवर्नमेंट, चाहे वो पीटीआई की हो, पीपीपी की हो, इनकी हो, आप इकॉनमी आपकी इकॉनमी पर बड़ी गहरी नजर है। मुशर्रफ दौर से पीडीएल शुरू हुआ था, अब तक जो है वो उसको बाद में पेट्रोलियम लेवी करना शुरू कर दिया गया। वो जो पीडीएल था वो इसलिए था कि नई रिफाइनरी लगाई जाएंगी, यूरो 2 यूरो 5 तक जाएगा पेट्रोल। क्या नई रिफाइनरी लगी? वो जो पीडीएल इकट्ठा हुआ कई 100 अरब रुपया, वो कहाँ गया? वो अब कई 100 मुझे एक और बताएं है, वो कहाँ गया? एक और चीज साहब याद आ गई, इकट्ठा किया गया। ये जो 70 रुपए फी यूनिट जो है जो गैस पे सेस था, इकट्ठा किया जा रहा है। नहीं साहब, एक सेस था ना गैस की डेवलपमेंट के लिए भी एक किसान दिया करता था ना, वो पैसे किधर गए? वो जो मिले उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। गैस सेस डेवलपमेंट सरचार्ज जो है वो 400 अरब रुपया इकट्ठा हुआ था, और वो पूछा गया था एक कमेटी के अंदर, इजलास के अंदर, कि वो कहाँ गया। किसी को मालूम नहीं था वो कहाँ गया, वजारत खजाना को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गया। अच्छा भाई मियां साहब, बात ये है, ये देखें ना, ये खबर आप देख रहे हैं, नहीं होता इस वक्त
देखें ये है ना वर्किंग क्या कहते हैं वर्क फोर्स हाईली। काजी साहब जी जी सर, काजी साहब जी जी, बात मुकम्मल करें जल्दी से। इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है वो 148 रुपए या 50 रुपए होनी चाहिए, और इस वक्त डीजल की कीमत जो है वो 154 रुपए लीटर होनी चाहिए। साहब ये एक सूरत में है, फेयर डील जो है वो ये है एक सूरत, इसकी एक सूरत हो सकती है। डॉक्टर हफीज पाशा ने जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे फिगर दी थी कि 16 से 23 बिलियन डॉलर में हम पालते हैं इनको, ताकि ये इस मुल्क को मिसमैनेज करें, ताकि इस मुल्क में ना ये दहशतगर्दी को अपरूट कर सके, और हमें हमेशा फौज के जवान जो हैं उनकी कुर्बानियां देनी पड़ें, जो दे रहे हैं फुट सोल्जर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये अगर ये पैसा 16 बिलियन देख 52 आपने वजारतें रख रही हैं, और मैं अगर एक एक वजीर का कसीदा पढ़ना शुरू करूं तो लोग अंगुष्ठ बदना रह जाएं कि किस तरह जो है कौन कौन लोग कैसे कैसे तरीकों से वहां तक पहुंचे हैं। तो मैं अब क्या अर्ज करूं उस बारे में। तो अगर आप ये इनको हम इनकी जो ये लेते हैं हमसे जो पैसा इस मुल्क से, ये जो जिसे आप कहते हैं सब्सिडीज लेते हैं, टैक्स नहीं देते, सबसे ज्यादा बड़ी पेंशन किसकी हैं पूछें जरा। आप ये कहते हैं हम पेंशन खत्म कर देंगे उन मेहनत कशों की और आवाम की जो 60-60 साल इस मुल्क को देते हैं, और हम उन्हें रुलने के लिए बुढ़ापे में वहां ले जाए, ये तजावीज़ आ रही हैं। आज वो इन्होंने कहा जनाब कि ये जो सूबों को पैसे दिए जाते हैं, एक मीटिंग हुई। जी 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 मियां साहब, मैं इस मीटिंग में वो कह रहे हैं कि अब आबादी का जो पैमाना था उसको खत्म कर दिया जाए। मैं एक बात, अच्छा मैंने आपसे बात पूछनी है मियां साहब, फिर देर हो जाएगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। मलक रियाज साहब इसके साथ क्या होने जा रहा है? सर मलक रियाज साहब के साथ होने नहीं जा रहा, हो चुका है। जो मलक रियाज के जो जितने भी बहरिया टाउन हैं, जिसमें इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है और गाफ सिटी है, कराची है, लाहौर है, जितने भी बहरिया टाउन्स हैं उनकी जो जायदादें हैं वो मुंजमद हो चुकी हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो मुंजमद हो चुकी हैं। जो रिहायशी हाई राइज बिल्डिंग है उनको मुंजमद कर दिया गया है, गाड़ियों को मुंजमद कर दिया गया है, जो उनके अकाउंट्स हैं वो मुंजमद हो चुके हैं, और उनमें जो जितनी भी सरमायाकारी इस तरह उनकी है या किसी और की है उनको तहवील में ले लिया गया है। और ये कहा गया है नैब की जानिब से कि जो भी सरमायाकारी करेगा दुबई में वो मनी लॉन्ड्रिंग की ज़िम्मे में आएगा, और इस हवाले से तमाम तर कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब ये कार्रवाई होनी नहीं है, वो हो चुकी है। अब बहरिया टाउन जो है वो सरकार की तहवील में आ चुका है। अच्छा कुछ और भी खबर है आपके पास मियां साहब? आखिरी लम्हात है, मैं चाहता हूँ जल्दी से आप दे दें। देखें काजी साहब, अब जो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर 8 ट्रिलियन डॉलर के जो मदनियात के ज़खायर हैं वो मौजूद हैं, और इस हवाले से डॉक्टर मुसद्दिक जो कि अब साबिक वज़ीर पेट्रोलियम हो चुके हैं, चंद दिन पहले वो वज़ीर पेट्रोलियम थे, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर 6 ट्रिलियन अरब डॉलर के जो हैं वो ज़खायर मौजूद हैं मदनियात के। और इस हवाले से पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें दुनिया भर से जो सरमायाकार हैं उनको मदऊ किया जा रहा है, और वो पाकिस्तान में आकर जो है सरमायाकारी करेंगे। एक बड़े दिलचस्प फिगर सर, पाकिस्तान की इस वक्त जो इकॉनमी है वो 415 अरब डॉलर की है, और ये 8,000 अरब की है। ठीक है, मैं मियां साहब एक बात, 6 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन के ज़खायर है। एक सबमिशन मियां साहब ये मौजूद हैं, मगर इन मादनियात और हमारे दरमियान एक दीवार चीन है ठेकेदारों की। ये उसको अबूर करके आवाम तक पहुंच पाएंगे, और ये जो ये जो हमें ख्याली पलाव बनाते हैं। बहरहाल जी हाँ, मगर ये मैं कह दूं कि ये हो सकता है, हम कर सकते हैं। आज फैसला हो चुका है कि ये मादनियात जो हैं वो निकाली जाएंगी, और ना सिर्फ निकाली जाएंगी बल्कि इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, और 5 बिलियन डॉलर से ये शुरू की जाएगी एक्सपोर्ट, और ये 30 बिलियन डॉलर तक इसका हजम बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है वो साथ साथ इसका हजम भी बढ़ाया जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो मैंने क्लोजिंग करनी है मियां साहब, मुझे क्लोजिंग करनी है, और मैं क्लोजिंग में एक बड़ी समिट होने जा रही है। मैं